वो आजम खान का बेटा है। वो सख्त भी है और सॉफ्ट भी है। वो साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर देता है और वो झूठ बोलने वालों की बोलती बंद कर देता है। इसे कहते हैं भौकाल, इसे कहते हैं रुतबा, इसे कहते हैं जलवा और इसे कहते हैं सांप भी मार दो और लाठी भी न टूटने दो। अब्दुल्लाह के तेवर देख सत्ताधारी भी थर्रा गए। जेल से बाहर आते ही अब्दुल्लाह ने गोदी मीडिया की सारी हेकड़ी निकाल दी। रिपोर्टर्स पीछे पीछे भागते दिखे, लेकिन अब्दुल्लाह के तेवर कम न हुए। उत्तर प्रदेश की सियासत में कल से एक नाम लगातार चर्चाओं का हिस्सा है। बार बार इस नाम का जिक्र किया जा रहा है और यह नाम है अब्दुल्लाह आजम का। अब्दुल्लाह आजम आजम खान के बेटे, जो 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं और जैसे ही जेल से बाहर उन्होंने कदम रखा तो उनका नाम सुर्खियों में छा गया। हर कोई उनके नाम की चर्चा करने लगा। समर्थकों ने जिस अंदाज में अब्दुल्लाह का स्वागत किया वो भी सबको चौंका गया और गाड़ियों के जिस काफिले के साथ रामपुर के लिए अब्दुल्लाह आजम ने प्रस्थान किया उसने भी लोगों को चौंका दिया। लेकिन जब पत्रकारों ने अब्दुल्लाह आजम से सवाल किया और उस सवाल का जो जवाब मिला उसने भी लोगों को चौंका दिया। गोदी मीडिया को इस तरह से आज तक किसी भी नेता ने ऐसा जवाब नहीं दिया होगा जैसा अब्दुल्लाह आजम ने दिया। अब्दुल्लाह आजम मामले में गोदी मीडिया ने जमकर टीआरपी कमाई थी और एक बार फिर टीआरपी कमाने के लालच में गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स अब्दुल्लाह आजम का इंतजार कर रहे थे। जेल से बाहर जैसे ही अब्दुल्लाह ने कदम रखा तो रिपोर्टर्स ने अपना माइक उनके मुंह पर लगा दिया और पूछा कि जेल से रिहा होने के बाद आपको कैसा लग रहा है। अब्दुल्लाह आजम ने बिना कोई जवाब दिए रिपोर्टर्स को बिना कुछ देखे अपने समर्थकों से बातचीत करना शुरू कर दिया। रिपोर्टर्स ने फिर से रिएक्शन मांगने की कोशिश की और कहा कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल्लाह ने दो टूक सपाट लहजे में कहा कि आप 4 बार पूछो, 40 बार पूछो, लेकिन आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। साथ ही उनके समर्थकों ने कहा हटिए हटिए, अब आगे बढ़ने दीजिए। रिपोर्टर्स को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन अब्दुल्लाह आजम ने गोदी मीडिया की हेकड़ी निकाल दी। जरा आप भी सुनिए। जेल से बाहर आते ही जब मीडिया के कैमरे और माइक अब्दुल्लाह आजम के सामने आए तो अब्दुल्लाह ने उन्हें कैसे बात की और कैसा व्यवहार किया। आज आप अपने घर क्या कहेंगे? अरे कुछ तो बोलिए, थोड़ा सा बता दीजिए अब्दुल्ला भाई। 4 बार पूछो, 40 बार पूछो। दर्शक इंतजार कर रहे हैं अब्दुल्ला आजम को सुनने के लिए। क्या कहेंगे अब्दुल्ला? तो सुना आपने, गोदी मीडिया के साथ ऐसा सलूक होना बनता है क्योंकि गोदी मीडिया ऊल जलूल बयान चलाता है, तूल देता है और उल जलूल तरीके से रिपोर्टिंग करता है। तो ऐसे में अगर कोई भी नेता इस तरीके का व्यवहार करता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अब्दुल्लाह आजम ने जिस तरह से गोदी मीडिया को दुत्कारा है उसने एहसास करवा दिया होगा उन रिपोर्टर्स को कि चापलूसी करके कुछ नहीं मिलता। कोर्ट से जब इंसाफ मिलता है तो फिर सामने वाला ऐसा ही व्यवहार करता है क्योंकि आपने उसके बारे में तमाम गलत चीजें पेश की थी। अब्दुल्लाह का यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी एक बार फिर सुनिए। आज आप अपने घर क्या कहेंगे? अरे कुछ तो बोलिए, थोड़ा सा बता दीजिए अब्दुल्ला भाई। 4 बार पूछो, 40 बार पूछो। दर्शक इंतजार कर रहे हैं अब्दुल्ला आजम को सुनने के लिए। क्या कहेंगे अब्दुल्ला? अब्दुल्लाह आजम ने जब सपाट और दो टूक लहजे में गोदी मीडिया से कहा कि आप चाहे 4 बार पूछो, चाहे 40,000 बार पूछो, लेकिन मैं आज कोई बात नहीं करूंगा, तो रिपोर्टर्स सक पका गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से अब्दुल्लाह आजम दो टूक लहजे में मीडिया को दूर रहने के लिए कह देंगे। मीडिया को लग रहा था कि 17 महीने के बाद अब्दुल्लाह आजम जेल से बाहर आ रहे हैं तो उनके अंदर तमाम ऐसी बातें होंगी जो वो कहना चाहते होंगे और इन बातों को हम कवर करके जब टीवी पर चलाएंगे तो टीआरपी भी खूब कमाएंगे। लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक तरफ अब्दुल्लाह आजम ने दो टूक लहजे में बात करने से इनकार कर दिया तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों के तेवरों ने भी मीडिया के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। रिपोर्टर्स बगले झांकते रहे और अब्दुल्लाह आजम वहां से रवाना हो गए। हालांकि जब अब्दुल्लाह आजम ने जेल से बाहर कदम रखा तो तुरंत ही उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था और घेरने के साथ ही उन्हें गाड़ी तक लेकर गए। मीडिया के कैमरे या माइक अब्दुल्लाह तक नहीं पहुंच पाए। जो पहुंचे भी उन्हें अब्दुल्लाह ने किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अब्दुल्लाह मीडिया के कैमरों के सामने अपने समर्थकों का अभिवादन करते रहे, उनसे हाथ मिलाते रहे, गाड़ी की खिड़की खोलकर खड़े होकर अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करते रहे और गाड़ी में बैठने के बाद भी हाथ मिलाते हुए लोगों से यही कहते नजर आए कि रामपुर आइए, वहां बात करते हैं। अब्दुल्लाह आजम के इन भौकाली तेवरों को देखने के बाद मीडिया की सिट्टी पिट्टी गुम है और एक बार फिर गोदी मीडिया अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग करने लगा है। गोदी मीडिया के साथ जो सुलूक हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार भी गोदी मीडिया
है, क्योंकि हर मामले में गोदी मीडिया जिस तरह से सरकार के फेवर में और विरोधियों के लिए उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, वो सवाल खड़े करता है। और अब्दुल्लाह आजम के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला था। छोटी छोटी चीजों पर स्पेशल न्यूज चलाई जाती थी और अब्दुल्लाह आजम के ऊपर तमाम आरोप लगाने के साथ ही तमाम तरीके के मामलों को तूल दिया जाता था। ऐसे में अब्दुल्लाह आजम ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ हो जाए, गोदी मीडिया से बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और उन्होंने यह साफ करते हुए कैमरे के सामने सपाट लहजे में कहा, आप 4 बार पूछो, 40 बार पूछो, लेकिन हम आपसे अभी बात नहीं करेंगे। चलिए हटिए, फिर कभी बात करेंगे। और अब्दुल्ला के इन तेवरों ने गोदी मीडिया की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है।